ऑप्शन सेलिंग अगर आप करते हो तो आपको हेजिंग के बारे में नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऑप्शन सेलिंग में नेकेड पोजीशन बनाते हो, यानी कि सिर्फ आप ऑप्शन सेलिंग करते हो, तो उस केस में आपका जो लॉस का पोटेंशियल होता है वो अनलिमिटेड होता है। क्यों? क्योंकि जिस भी ऑप्शन को आपने सेल किया है, अगर आपके अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट आ जाता है, जैसे मान लीजिए कि आपने कॉल सेल किया है और ऊपर की तरफ मार्केट तेज़ी से बढ़ जाती है, तो इस केस में आप बहुत बड़े लॉस से जूझ सकते हो। इससे अगर आपको बचना है तो आप सिंपली आपके ऑप्शन सेलिंग वाले पोजीशन को हेज कर लीजिए। अब जिनको हेज नहीं पता क्या होता है, तो हेज का मतलब दोस्तों ये होता है कि जो भी पोजीशन आपने बनाई है उसके लॉसेस को कवर करने के लिए या लिमिट करने के लिए हम एक ऐसी पोजीशन बनाते हैं जो हमारे लॉसेस को थोड़ा कम कर सके। तो ये जो चीज़ है वो हम आगे एग्जाम्पल से समझने भी वाले हैं। इसके लिए मैं ये धन का ऑप्शन ट्रेडर ऐप यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक बिल्डर का ऑप्शन मिल जाता है जो कि बहुत ही हेल्पफुल है आपकी स्ट्रेटेजीज को टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद जो भी ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन है, जैसे कि मान लीजिए कि 23,850 का मैं कॉल ऑप्शन सेल करना चाहता हूँ, अगले एक्सपायरी का हम ले लेते हैं। तो सेकंड जैन में यहाँ पर चूज कर लेता हूँ। तो सेकंड जैन का आप प्रीमियम देख सकते हो, लगभग 160 रुपये के आसपास इसका प्रीमियम है। और ऊपर का जो कॉल है वो भी हम सेकंड जैन का ले लेते हैं। आपको तो पता ही होगा कि ऑप्शन सेल करने के लिए आपको लगभग मिनिमम से मिनिमम 70 से 80 हज़ार रुपये लगते हैं। ये कब होता है? जब आप नेकेड पोजीशन बनाते हो। तो पर अगर उसके सामने आप कोई भी कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हो तो उस केस में आपको मार्जिन बेनिफिट भी मिल जाता है, यानी कि जो मार्जिन आपका 70-80 हज़ार रुपये लगने वाला था वो घटकर 30 to 40,000 में आ जाता है। और इसके अलावा आपके जो लॉसेस थे जो कि अनलिमिटेड थे वो भी लिमिट हो जाते हैं। तो थोड़ा अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप देख सकते हो इस वाली पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में मैक्स प्रॉफिट आपको पहले से ही पता है, मैक्स लॉस आपको पहले से ही पता है, फाइनल मार्जिन आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ आपको 17,000 रुपये लगने वाले हैं और हेजिंग बेनिफिट से आपको 52,000 का बेनिफिट मिला है। अगर आप कुछ अलग चीज़ें करना चाहते हो, जैसे ऐड द मनी आपको कॉल शॉर्ट करना है, तो आपको सिंपली इस वाले बटन पर क्लिक करना है। ये बाइंग की पोजीशन सेल में कन्वर्ट हो जाती है। स्ट्राइक प्राइजेस को कम ज़्यादा करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। लॉट साइजेस बढ़ानी है आप यहाँ से कर सकते हो। तो ऐड द मनी का अगर मैं कॉल शॉर्ट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा दूर जाकर मैं कॉल सेल करूँगा। तो 23,750 का अगर हमने कॉल सेल किया है तो मैं थोड़ा 23,950 के, मतलब चलो राउंड फिगर में हम 24,000 का जो कॉल ऑप्शन है जिसका 100 रुपीज़ का प्रीमियम चल रहा है, वो अगर हम बाय करेंगे तो देखते हैं कि क्या स्टैटिस्टिक्स में फ़र्क पड़ता है। फिर से नीचे हम चलेंगे तो अभी आपका मैक्स प्रॉफिट लगभग 2900 के आसपास है और मैक्स लॉस आपको हो सकता है 3300 के आसपास। फाइनल मार्जिन आपको अभी भी 21,000 रुपये लग रहा है, तो ये भी एक डुएबल चीज़ है। अब आप हेज जब करते हो तो क्या आपको बेनिफिट मिलता है? मान लीजिए कि आपने ये पोजीशन ली है और अगर मार्केट अगले दिन बहुत ही बड़ा गैप अप अगर खुल जाता है तो ये जो आपके ऑप्शन बाइंग की पोजीशन है वो अच्छी खासी प्रॉफिट में आपकी आ जाएगी और आपको जो लॉस हो सकता था वो आपका थोड़ा कवर यहाँ पर हो जाता है। और वही अगर आपको लगता है कि ये जो गैप अप हुआ था उसके बाद वापस से सेलिंग आ जाएगी तो आप उस केस में ये जो ऑप्शन बाइंग वाली पोजीशन है वो एग्जिट भी कर सकते हो, तो आप इसमें भी प्रॉफिट बना पाओगे। और जैसे जैसे मार्केट नीचे आ जाती है आपकी ये वाली पोजीशन भी धीरे धीरे प्रॉफिट में आने लग जाएगी। तो इसकी वजह से आपको इसमें भी प्रॉफिट हो जाएगा और इसमें भी प्रॉफिट हो जाएगा। आपको अगर पे ऑफ ग्राफ चेक करना है इस वाले पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी का तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अगर आपको इसका थीटा वगैरह ऑप्शन ग्रीक्स चेक करने हैं तो चार्ट्स में जाकर आपको नीचे यहाँ पर इसके ग्रीक्स भी देखने के लिए मिलते हैं कि कितना डेल्टा गैमा थीटा वेगा इस पर्टिकुलर पोजीशन का आपको देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों बिल्डर के अलावा आप बास्केट ऑर्डर लगा के भी इस स्ट्रेटेजी का यूज कर सकते हो। कैसे, मैं आपको वो भी बता देता हूं। तो उसके लिए हम इस ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आएंगे और ऊपर आपको बास्केट्स वाला एक बटन देखने के लिए मिलेगा। बास्केट्स वाले बटन पर आपको आ जाना है। ये हेज वाली बास्केट जो मैंने पहले से बना कर रखी है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ और ये जो पहले से जो मैंने सिंबल ऐड करके रखे हैं इन्हें सबको हम डिलीट कर देते हैं ताकि हम नई बास्केट यहाँ पर आपके सामने क्रिएट कर सके। तो मैंने सारी स्क्रिप्ट्स यहाँ पर डिलीट कर दी है। तो जैसे ऐड द मनी निफ्टी अभी 750 के आसपास बंद हुआ है तो आप चाहते हो कि थोड़ा आउट ऑफ द मनी जाकर मैं कॉल शॉर्ट करूं तो हम 23
800 का जो कॉल है वो शॉर्ट करना चाहते हैं। तो इस पर मैं क्लिक करूंगा, या आपको सर्च बार पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद सर्च करिए 23,800। तो निफ्टी का 26 दिसंबर का हमारे सामने ये कॉल आ गया है, पर हम नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करना चाहते हैं, इसलिए हम ये जो 2 जनवरी है उसका कॉल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, उसको ऐड कर लेते हैं। अब आ जाता है दोस्तों ट्रेडिंग में या नॉर्मल में। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हो, यानी कि सेम डे पोजीशन लेकर सेम डे आप एग्जिट करने वाले हो, तो ये ट्रेडिंग वाला विंडो चूज कीजिए। नॉर्मल हम तब चूज करते हैं जब हमें एक दिन से ज़्यादा हमारी पोजीशन होल्ड करनी होती है। पर कब तक आप आपकी पोजीशन होल्ड कर सकते हो? तो जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर नहीं हो जाता तब तक, यानी कि 2 जन तक हम इसे होल्ड कर सकते हैं। तो होल्ड अगर आपको करना है, कैरी करना है, तो नॉर्मल वाला सेलेक्ट कर लीजिए। मार्केट ऑर्डर लगानी है, क्वांटिटी यानी कि 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट किस में ट्रेड करना है आप देख सकते हो। क्वांटिटी यहाँ पर 75 हो चुकी है अभी निफ्टी की, पहले 25 हुआ करती थी, अभी वो बढ़कर 75 हो गई है, जो कि मैंने पहले भी आपको वीडियोस में बताया था। लिमिट ऑर्डर अगर आप चूज करते हो तो आप पर्टिकुलर प्राइस यहाँ पर सेट कर सकते हो और उसी प्राइस पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट किया जाएगा। पर जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है उससे नीचे की ही लिमिट ऑर्डर आपको लगानी पड़ती है, ऊपर की लगाओगे तो मार्केट प्राइस पर ही एग्जीक्यूट हो जाती है। तो मैं फिर से इसे मार्केट पर लगा देता हूँ और ऐड टू बास्केट हम इसे कर देंगे। अब आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कभी भी आप अगर बास्केट ऑर्डर बना रहे हो तो आपको बाइंग वाली पोजीशन पहले ऐड करनी है और उसके बाद सेलिंग वाली पोजीशन ऐड करनी है। सॉरी, एक गलती हो गई दोस्तों, मुझे ये जो ऑर्डर थी ये सेल साइड में बनानी थी, तो मैं मॉडिफाई में जाऊंगा और ऊपर ये जो सेल है तो ये हमारी सेल साइड की ऑर्डर बन जाएगी और अपडेट बास्केट पर हम क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हो कि ये हमें बोल रहा है कि हमें इसे अगर सेल करना है तो लगभग 2 लाख रुपए का मार्जिन हमें लगने वाला है। तो अभी हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट दूसरी डालेंगे जो कि आउट ऑफ द मनी होगी। तो अगर हमने कॉल सेल किया है तो हम एक कॉल बाय करेंगे पर आउट ऑफ द मनी बाय करेंगे ताकि हमें हेजिंग का बेनिफिट मिल सके। तो 23,800 का हमने किया है, तो 23 तो हम 24,200 का मान लीजिए कॉल ऐड कर लेते हैं। तो ये आ चुका है, यहाँ पर ऐड पर क्लिक करेंगे। बाय ही है, 1 लॉट ही हमने शॉर्ट किया है तो एक ही ऐड करेंगे, मार्केट पर ये ऐड टू बास्केट कर देते हैं। अब आप देख सकते हो ओवरऑल मार्जिन घटकर 69,000 हो गया है। अभी जैसे कि ये एक्सपायरी दूर है, कल से इसमें ट्रेडिंग शुरू होगी, तो अभी आप देख सकते हो कि आपको ये ओवरऑल मार्जिन जो है वो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। निफ्टी की लॉट साइज भी अभी बढ़ गई है, 75 हो गई है। तो अभी शायद आपको जैसे जैसे एक्सपायरी पास में आएगी वैसे वैसे ये ओवरऑल मार्जिन भी कम होगा। तो आपको मिनिमम से मिनिमम यहाँ पर 70,000 तो एक लॉट शॉर्ट करने के लिए लगने वाले हैं अपडेटेड लॉट साइज के बाद में। तो अगर आप एग्जीक्यूट दिस बास्केट पर क्लिक करोगे तो आपका ये ऑर्डर लग जाएगा पर, और इसकी मदद से आपको हेजिंग बेनिफिट भी मिलेगा, यानी कि आपका लॉस भी या डाउन साइड भी प्रोटेक्टेड रहेगी। एक हद से ज़्यादा आपको लॉस नहीं हो सकता, मार्केट कहीं का कहीं निकल जाए, तबाह हो जाए दुनिया, पर फिर भी आपको मैक्सिमम लॉस जो है वो आपको पहले से पता रहेगा क्योंकि आपने हेज करके रखा है। और दूसरा बेनिफिट ये कि जो आपको 2 लाख रुपए की मार्जिन लग रही थी आपका कॉल सेल करने के लिए, वो अभी सिर्फ 70,000 में हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ऑप्शन सेलिंग हम कैसे कर सकते हैं और उसमें हेज करके हमें क्या बेनिफिट मिलता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।